आज की इंग्लिश क्लास में हम आप सभी यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल रंजय कोचिंग क्लासेस में विशेष रूप से स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के 1 हफ्ते 10 दिन पहले तक आपका सारा सब्जेक्ट जितना बोर्ड में पूछा जाता है उससे ज़्यादा ही हम आप लोगों की प्रिपरेशंस करवा देंगे। अभी तक हमने आप लोगों को इंग्लिश और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट अवेलेबल कर पाए हैं। हमारा पूरा प्रयास है शीघ्र से शीघ्र हम आप लोगों को फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी इन तीनों विषय को भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कर देंगे। एक बार फिर से आप सभी यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों का विशेष रूप से स्वागत है। और आज हम आप लोगों को अपने इंग्लिश क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स पढ़ाएंगे। हमने ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड 2-3 रूल्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोगों को सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन पढ़ाएंगे, जिसकी हिंदी यहाँ लिखी गई है तुलनात्मक वाक्यों का प्रदर्शन। आपको ये जानना है कि ये कंपैरिजनल सेंटेंस होते क्या हैं, ये तुलनात्मक सेंटेंस क्या हैं। इन सेंटेंस को जानने के लिए आपको डिग्री समझनी होगी। डिग्री इंग्लिश में एडजेक्टिव के अंतर्गत आती हैं। तो एडजेक्टिव के अंतर्गत जो डिग्री हैं वो डिग्री 3 प्रकार की हैं। एक तो डिग्री उपाधि होती है जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी इन सब में यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड परिषद द्वारा दी जाती है। बट यहाँ पर जो आप ग्रामर में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में जो कंपैरिजन पढ़ेंगे, उसमें की डिग्री 3 अवस्था है। ये एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और एक सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री। पहली पॉजिटिव डिग्री ये मूल अवस्था होती है, मूल अवस्था है ये। और कंपैरेटिव डिग्री मूल से थोड़ा ऊपर उठ करके है, इसको उच्चतर कहेंगे, उच्चतर अवस्था। अभी जैसे गुड आपका मूल रूप हो गया, मान लीजिए गुड आपका मूल रूप हो गया, गुड मीन अच्छा। तो आप क्या करेंगे, गुड का जब बेटर लिख देंगे तो बेटर आपकी ये कंपैरेटिव हो जाएगी। अच्छा है और बेटर अधिक अच्छा है, मतलब उच्चतर हो गया है, कंपैरिजन हो गया ये। आप सुपरलेटिव में यही क्या लिखा जाएगा, गुड, बेटर, बेस्ट। यदि बेस्ट लिख दिया जाए तो सबसे अच्छा, तो सुपरलेटिव मतलब ये उच्चतम हो गया, ये सबसे ऊपर की अवस्था हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तीनों डिग्री का एक एग्जाम्पल हमने बताया है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड आपका पॉजिटिव है ये, और बेटर कंपैरेटिव है ये, और बेस्ट सुपरलेटिव है। ये 3 डिग्री है। इन्हीं 3 डिग्री का इस्तेमाल करके हम आपको आज का ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। इसको देखिए, समझिए। अब क्या करने हैं, पहले रूल में हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, इसका इसमें और फिर इसका इसमें, एक दूसरे में कन्वर्जन करके पढ़ाया जाएगा। तो आज का जो रूल्स है वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री पर आधारित है, जिसके लिए हमने यहाँ हेडिंग दिया है सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन, तुलनात्मक वाक्यों का प्रदर्शन। तो ये सभी तुलनात्मक रूप ही तो हैं। ये अच्छा है, ये अधिक अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, तो एक
दूसरे में तुलना ही तो की गई है। अब इन दोनों के चेंजेस हमें आपको पढ़ाने हैं, तो हम एक और रूल्स यहाँ लिखते हैं जिसके माध्यम से हम आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव पढ़ाएंगे। और भी अधिक एग्जाम्पल समझने के लिए आप देखिए गुड, बेटर, बेस्ट है। अगर आप और भी लिखना चाहें तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। पहली कक्षाओं में आपने ऐसे पढ़ा भी होगा कि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेट पॉजिटिव है, ग्रेटर कंपैरेटिव है और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है। ग्रेट मीन महान, ग्रेटर अधिक महान, ग्रेटेस्ट सबसे महान। तो एक दूसरे के ऊपर ये मतलब बढ़ता जाता है इसका गुण। तो इस तरह से ये तीनों डिग्रियां अप्लाई की जाती हैं। और तीनों डिग्रियों में ये विशेष ध्यान देना है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, जैसे बेटर देन लग जाता है, ग्रेटर देन लग जाता है, इसमें प्लस देन लगता है, प्लस देन लगेगा। अगर आपको सेंटेंस में जब आप अप्लाई करने लगेंगे इसको, तो आपको अक्सर ये लगाना होगा बेटर देन, और इसका लगाएंगे तो ग्रेटर देन लगाना होगा, ग्रेटर देन। यानी कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ देन लेके चलती है और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ द लेके चलती है। पहले द लग जाएगा, द प्लस तब आपका सुपरलेटिव होगा, सुपरलेटिव। इसका मतलब आपको द लिखना है और तब प्लस आपको बेस्ट, द बेस्ट। यहाँ द ग्रेटेस्ट हो जाएगा। कुछ रूल्स आपके यही फाइनल कर दे रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के पहले ही। बेटर कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद में देन लेके चलेगा अपने साथ, और जो सुपरलेटिव है वो अपने पहले ही द लेके चलता है। मतलब ये नियम है ऐसा। अब जब हम रूल्स बताएंगे तब आप समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट रूल, पहला रूल है पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंजिंग। इंटरचेंज आप रूल फर्स्ट है ये। रूल फर्स्ट में इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। ये रूल है। अब इसमें इस रूल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सेंटेंस आते हैं, इसको ध्यान दीजिए। इस रूल्स का जो स्ट्रक्चर है हम बना दे रहे हैं, इससे आप एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस एज प्लस एडजेक्टिव, फिर प्लस एज प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस अदर वर्ड। आप देख रहे हैं कि दो एज के बीच में एडजेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब ये नियम ऐसे भी हो सकता है। इसका शार्ट में स्ट्रक्चर ये होगा, एज प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एज।
मतलब दो एज के बीच में एडजेक्टिव आना है। एडजेक्टिव हमने पहले की क्लास में बताया है, गुण या दोष, अच्छाई या बुराई, रंग रूप, ये सब एडजेक्टिव में आ जाएंगे। जैसे ब्लैक माने काला, वाइट मीन्स सफ़ेद, और ब्लू है, येलो है, फैट है, गुड है, ग्रेट है, ब्यूटीफुल है, ये सब वर्ड जो हैं, जो अच्छाई बुराई, गुण दोष, अवस्था, रूप, रंग, ये सब शो करते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। इन्हें हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिनका आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा किसमें, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। तो देखिए पहला सेंटेंस, यू आर एज गुड एज आई। यू आर एज गुड एज आई, एक सेंटेंस हो गया आपका। तुम उतने अच्छे हो जितना मैं, अर्थ है तुम उतने अच्छे हो जितना मैं, मतलब दोनों लोगों की अच्छाई इक्वल है, बराबर है। तुम भी उतने ही अच्छे हो जितना कि, यहाँ उतने लगा देना है, यहाँ जितना लगा देना है। तुम आर मीन हो, एज उतने, गुड अच्छे, तुम उतने अच्छे हो, अब यहाँ से जितना मैं हूँ, ये पॉजिटिव में है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, यू आर नॉट एज ग्रेट एज सी। तुम उतने महान नहीं है जितना वह है, यहाँ से मतलब कोई फीमेल है। तुम उतने महान नहीं हो जितना वह है, ये नेगेटिव में आ गया। लेकिन यहाँ भी देखो दो एज के बीच में एडजेक्टिव है, यहाँ भी दो एज के बीच में एडजेक्टिव है, यहाँ ध्यान दो। यही स्पेशली यही रूल है आपका, दो एज के बीच में एडजेक्टिव है, फिर दो एज के बीच में एडजेक्टिव है। एक एग्जाम्पल, और ये पॉजिटिव रूप में है, ये किसी पॉजिटिव रूप में है, मतलब डिग्री पॉजिटिव में है, और सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, लेकिन डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये वाली है पॉजिटिव। एक और रूल्स देखिए, एक और एग्जाम्पल्स देखिए। राधिका इज एज ब्यूटीफुल एज कृष्णा। राधिका उतनी सुंदर है एज कृष्णा, जितना कि कृष्णा। यहाँ भी देखिए दो एज के बीच में एडजेक्टिव। तीनों सेंटेंस में एक डिफरेंट केवल है कि दो स्वीकारात्मक हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इसमें नॉट लगा है, और दो सेम रूप में हैं, और सब के सब डिग्री में देखा जाए तो सब पॉजिटिव डिग्री में हैं। इन सबको आप कन्वर्ट करना है। इसे आप ध्यान से देखिए, हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है, दो एज के बीच में एडजेक्टिव, तो दो एज के बीच में एडजेक्टिव है, गुड है, इसमें ग्रेट है, इसमें ब्यूटीफुल है। तो दो एज के बीच में एडजेक्टिव है। अब देखिए इस रूल को फॉलो कराइए। ये तो स्ट्रक्चर है, भी प्रश्न है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में इसमें यू है, इसमें भी यू है, इसमें राधिका है। हेल्पिंग वर्ब में ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं, ये भी है, तीनों प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। एज सब में आया हुआ है, एज यहाँ भी है, एज यहाँ भी है, एज यहाँ भी है। एक नॉट आ गया है नेगेटिव शो करने के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम रूल बताएंगे, दोनों हो जाएगा। फिर एडजेक्टिव सब में है, उसके बाद प्लस एज है, तो फिर एज देखिए सब एडजेक्टिव के बाद एज है, और अंत में अदर वर्ड में यहाँ एक एक सब्जेक्ट है, आई है, इसमें सी है, और इसमें कृष्णा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आ सकते हैं, सबके लिए हम रूल बता रहे हैं जो आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अब आज की इंग्लिश क्लास का जो यूपी बोर्ड का प्रश्न बनने वाला है वो इनमें से बनने वाला है।
इसके पहले अभी इसका हमने इंट्रो बताया, परिचय बताया। अब यहाँ से मेन टॉपिक चलना शुरू होगा जिसको आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है। किस में बदलना है? कंपैरेटिव में। इन सब का यही प्रश्न है, ब्रैकेट में दिया रहेगा आगे कि चेंज इट, चाहे चेंज द एबव, चेंज द एबव, ऊपर के सेंटेंस को बदलिए, चेंज द एबव सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव। एक मिनट इसको देखते रहिए आप लोग। चेंज द एबव सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव, ये आपका प्रश्न है। ऊपर के वाक्यों को कंपैरेटिव में बदलना है। एग्जाम बोर्ड में तीनों में से कोई सा भी दे सकता है, या यही एग्जैक्ट नहीं देगा तो इस बेस पर कुछ दे सकता है। तो आपको इन सबको कैसे चेंज करने हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में इन सब का रूप बदल जाए बट अर्थ न बदलने पाए। तो इसके लिए हम रूल्स बता रहे हैं। अब इन सभी सेंटेंस को हम फ्री कर दे रहे हैं। ये 3 सेंटेंस हैं जिसका आपको ट्रांसफॉर्म करना है। किसमें? यहाँ दिया है चेंज द एबव सेंटेंसेस इनटू कंपैरेटिव। इन सबको आपको कंपैरेटिव में बदलना है, ये पॉजिटिव में है। अब कंपैरेटिव में बदलने के क्या रूल्स हैं वो देखिए। कंपैरेटिव में बदलने के रूल्स, पहला रूल्स आपको क्या फॉलो करना है कि दोनों एज को हटा देना है। ये एज और ये एज दोनों हट जाने हैं। दोनों एज को हटा देना है। एक रूल्स हो गया, दोनों एज को हटा देना है। दूसरा रूल से क्लियर हो गया, ये दोनों तो एज हटने हैं। वाक्य का दूसरा भाग पहले और पहले का अंत में ले जाना है। वाक्य का दूसरा भाग पहले, या तो दूसरा भाग कह लीजिए चाहे दूसरा सब्जेक्ट कह लीजिए। दूसरा भाग पहले और पहला अंत में ले जाना है। अंत में ले जाना है। दो रूल्स हो गया, मतलब आई पहले आ जाना है, यू अंत में चले जाना है। अगली बात है सेंटेंस को यदि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना देना है, और नेगेटिव है तो उल्टा अफर्मेटिव बना। जैसे इसमें नाट नहीं है तो जब कंपैरेटिव बनने लगेगा तो नाट आ जाएगा, और नाट अगर है जैसे इसमें नाट है तो हट जाएगा। अगर नाट नहीं है तो लगा देना है, और अगर नाट है तो नाट को हटा देना है। ऐसे रूल्स है ये इसीलिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स बन रहा है। ये रूल इसीलिए स्पेसिफिक बन रहा है क्योंकि इसमें नाट अगर नहीं है तो नाट आपको लगाना होगा, निगेटिव करना होगा, और अगर नाट है तो हटा देना है, इसको अफर्मेटिव कर देना है, तब अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कंडीशन अप्लाई हो गई। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना है।
और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। ठीक, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना है, और यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है। एक रूल्स और है इसमें, चौथा रूल्स। ये जो तीसरा लिख रहे हैं इसमें जैसे इसको शॉर्ट में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, नाट नहीं है तो नाट लगा देना है, नाट है तो नाट हटा देना है, ऐसे भी कर सकते हैं। नाट से ही तो नेगेटिव क्लियर हो जाएगा। फोर्थ रूल में है पॉजिटिव डिग्री जो इसमें दी गई है, गुड है, ग्रेट है, ब्यूटीफुल है, इसको कंपैरेटिव में बना दो। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन में बदल देना है। ये सभी रूल्स हो गए आपके चारों। अब एक एक रूल का फॉलो करके हम एक एक सेंटेंस आपको बना रहे हैं। पहला रूल्स क्या है, दोनों एज को हटा देते हैं। दोनों एज कौन कौन से, यहाँ पर एक ये है और एक ये एज, दोनों एज हट गया, ये हटाएंगे। दूसरा नियम क्या है, वाक्य का दूसरा भाग पहले और पहला अंत में ले जाते हैं। वाक्य का दूसरा भाग आई है, आई हम पहले ले आ रहे हैं, यानी इसको जब हम बना रहे हैं तो यही पहला वाला यहाँ ऊपर बना दे रहे हैं। इसको आई को पहले ले आए। आई के साथ प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब आर नहीं लगनी है। ई जे एम आर का अगर रूल है तो आई के साथ है एम आ जाना है, आई एम। अब क्या रूल्स है, दूसरे भाग को पहले हम ले आ दिए और पहले को अंत में, अभी इसको अंत में ले जाएंगे लास्ट में। पहले तीसरे नियम को देखो, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दें। सेंटेंस में नाट अगर नहीं है तो अफर्मेटिव है ही, नाट तो कहीं इसमें है नहीं तो अफर्मेटिव ही माना जाएगा। तब अगर अफर्मेटिव है तो चेंज करते समय इसको नेगेटिव में बनाना है, मतलब यहाँ नाट जोड़ देना है, आई एम नाट। फिर लास्ट रूल है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और प्लस देन लगाना है, यानी गुड को कंपैरेटिव में बनाएंगे तो बेटर हो जाएगा, आई एम नॉट बेटर। और फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद अभी अभी बताए थे, इसके बाद देन लगना है, अपने साथ देन लेके चलता है, आई एम नॉट बेटर देन। अब अंत में क्या है, पहला वाला सेंटेंस जो है यहाँ लिखे थे, वाक्य का दूसरा भाग अंत में, वाक्य का दूसरा भाग पहले और पहला अंत में, मतलब पहला वाला जो यू है ये लास्ट में चला जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा। अब इन दोनों के अर्थ समझिए, ये जो बदले गए, हमने क्या किया, दूसरा भाग आई पहले ले आया, दोनों एज हटा दिए। आई जब हम पहले लेके आए तो आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यू लगानी नहीं थी, कि प्रेजेंट में अगर यूज ईजेएमआर का यूज है तो हमें आई के साथ एम लगाना है, एम लगा दिए। अगर नाट इसमें नहीं है तो नाट आपको जोड़ना है, तभी अर्थ एक ही रह जाएगा, आई एम नाट, और फिर इसको
गुड को बेटर में बदल दो, बेटर अपने साथ देन लेके आएगा, देन और फिर अंत वाला शुरू वाला भाग पहले ले आइए। तो जो शुरू वाला भाग यहाँ यू था वो ये अंत में चला गया और पहला वाला अंत वाला लास्ट पहले चला आया। फिर समझिए आई दूसरा भाग हमने पहले ला दिया, सहायक क्रिया एक साथ हम लगा दिया। नाट नहीं रहेगा तो नाट आपको शो कर देना है, दिखा देना है, नाट लगा दिया। फिर पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदल दिया, कंपैरेटिव अपने साथ देन लाता है और जो यू है पहला वाला भाग अंत में चला गया। ये 4 रूल है। अर्थ समझिए नहीं बदला, रूप बदल गया। भला यू आर एज गुड एज आई दिख रहा है, यहाँ आई एम नॉट बेटर देन यू, रूप बदल गया। इसका रूप क्या था, इसका रूप क्या हो गया, इसमें नॉट आ गया, इसमें बेटर आ गया, इसमें देन, ये 3 चीज़ें आ गई और एम आ गया। इतनी सारी चीज़ें, रूप तो बदल ही गया। एक्सटर्नल इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया, बट अर्थ नहीं बदला। अर्थ कैसे नहीं बदला, देखो, तुम उतने ही अच्छे हो जितना मैं, आई एम नॉट बेटर, मैं अधिक अच्छा नहीं हूँ, बेटर माने अधिक अच्छा, मैं अधिक अच्छा नहीं हूँ देन यू, तुमसे, मैं तुमसे अधिक अच्छा नहीं हूँ। अगर तुमसे अधिक अच्छा नहीं हूँ तो कितना अच्छा हूँ, मतलब जितना तुम हो, जितने अच्छे तुम हो उतने ही अच्छे मैं भी हूँ। इसका मतलब है कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ और न ही तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। कहने का मतलब घुमा फिरा के अर्थ तो वही आ जा रहा है, तुम उतने अच्छे हो जितना मैं, मतलब दोनों लोग बराबर ही अच्छे हैं। और इसमें है कि मैं अधिक अच्छा नहीं हूँ तुमसे अधिक अच्छा नहीं हूँ, तब बराबर ही अच्छे हैं। इसका मतलब अर्थ तो नहीं बदला,